हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर को जो पढ़ना है उससे पहले मैं आपसे अगर पूछूं कि आप इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं, मतलब आपने इंद्रधनुष देखा है? ठीक है, आप लोग जरूर देखे होंगे। ठीक है, ये जो इंद्रधनुष का बनना है, ठीक है, वो क्यों बनता है, उसका मेन जो कंसेप्ट है, मेन जो कारण है इंद्रधनुष बनने का, वही टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश का, मतलब श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। ठीक है, ये टॉपिक वाकई बहुत मजेदार है, मजा भी आ जाता है। ठीक है, पढ़ने में भी और एकदम समझ में भी आता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमने हेडिंग लिखा हुआ है सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, मतलब कि डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। ठीक है, तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश, श्वेत प्रकाश, ठीक है, डिस्पर्सन, इन दोनों चीजों को थोड़ा सा पहले आपको मैं बता दूं। ठीक है, कि ये श्वेत प्रकाश का क्या मतलब होता है। जैसे देखिए, आप जानते ही होंगे कि जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यह सूर्य है, ठीक है, और इस सूर्य से ये प्रकाश ऐसे आ रहा है, तो ये जो प्रकाश है, यह प्रकाश, ठीक है, ये दिखता तो नहीं है, प्रकाश आपने देखा है, ठीक है, देखिएगा नहीं, ठीक है, ये अदृश्य होता है। लेकिन ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश, इसमें कई रंगे होते हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारे रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं भाई? ठीक है, तो आप जितने रंग जानते हैं, जितने रंग आपकी आंखें देखती हैं, वो सभी रंग किसमें होते हैं? इस प्रकाश में होते हैं। लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं? लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देंगे। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, वह आपको, वह प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा कि हाँ, ये जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, इसमें ये वाला नीला है, ये वाला हरा है, ये वाला लाल है, ये उस ऐसे दिखाई उखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन इसमें होता है बहुत, एकदम जितने आप रंग कह लीजिए, सभी रंग होते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये हम मुख्य रूप से कितने होते हैं? हमारी आंखों को कौन है जो दिखाई देते हैं, कौन वाले रंग? ठीक है, तो वो मुख्यतः क्या होते हैं? वो 7 रंग होते हैं। ठीक है, कौन रंग होते हैं? ये मैंने आपको सामने लिखा हुआ है, देखिए, ये बैगनी, जामुनी, नीला, यहाँ पर आसमानी भी हो सकता है। ठीक है, ये जामुनी और नीले के बीच में, उसको छोड़िए, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, ठीक है, पीला, नारंगी, लाल, ये मुख्य रंग होते हैं। ठीक है, जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब ये, मतलब मुख्यतः कितने रंग होते हैं ये सूर्य के प्रकाश में? मुख्यतः 7 रंग होते हैं, वैसे तो बहुत होते हैं। तो ये जो 7 रंग है, ये आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अगर हम यहां पर प्रिज्म लगा देंगे, ऐसे प्रिज्म, तो जब प्रिज्म से ये गुजर करके बाहर निकलेगा, तब ये 7 रंग अलग अलग बट जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? अलग अलग बट जाते हैं। ठीक है, उसी को अलग अलग, ये 7 रंग इसमें निहित है, लेकिन प्रिज्म से जब हम गुजारते हैं, प्रिज्म से अपवर्तन के बाद जब निर्गत होता है वह प्रकाश, तो वह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। इसी श्वेत प्रकाश में जितने रंग है, ठीक है, उस सभी रंगों का प्रिज्म द्वारा, ठीक है, ये उन सभी रंगों का अलग अलग विभक्त कर देने की घटना को, अलग अलग बांट देने की, ठीक है, घटना को हम क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और ये वर्ण विक्षेपण का मतलब वही रंगों का विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब अलग अलग बटना, ठीक है, और वर्ण का मतलब कि रंग, रंगों का अलग अलग बटने की घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्सन मतलब अलग अलग होना, ठीक है, डिस्पर्सन, ठीक है, या परिक्षेपण भी उसको कहते हैं हम लोग, विक्षेपण को। समझ गए? तो इस टॉपिक में हम यही बताएंगे कि भाई जब ये श्वेत प्रकाश, अच्छा ये तो आप समझ गए कि भाई वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। लेकिन श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? जिसमें सभी रंग निहित हो, वह प्रकाश जिसमें सभी रंगों का प्रकाश क्या हो? निहित हो, उसे क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश। जो सूर्य से प्रकाश आता है उसे हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। इतना समझ गए आप? ठीक, तो इतना समझने के बाद, ठीक है,
हम आपको अब ये बताएंगे कि भाई ये वर्ण विक्षेपण क्यों हो जाता है। जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रिज्म उसको अलग अलग रंगों में क्यों विभक्त कर देता है, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप क्या जाने कि भाई श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं, समझ गए। ठीक है, वह प्रकाश जिसमें सभी रंगे निहित होते हैं, ठीक है, उसे श्वेत प्रकाश, जैसे सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश। ठीक है, अब देखिए ठीक, अच्छा ये आप कंफ्यूज आना नहीं है। ठीक है, ये जो ये 100 वाट का बल्ब 200 वाट का बल्ब होता है वो भी लगभग श्वेत प्रकाश ही देता है लगभग। ठीक है, मतलब सभी ये प्रकाश जो आप दिख रहे हैं मुख्य रूप से कह सकते हैं कि लगभग श्वेत प्रकाश, मतलब एक विशेष रंग वाले प्रकाश नहीं। ठीक है, सभी लगभग प्रकाश उसमें हो तो उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश आप समझ गए। उसके बाद से ये वर्ण विक्षेपण की घटना किसे कहते हैं आप समझ गए, हम उसको बताएंगे कि वो क्यों होता है। ठीक है, चलिए और भी चीजें हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, बहुत कुछ चीजें आपको इसमें सीखना है। चलिए, तो हमने क्या किया है, ठीक है, कि एक प्रिज्म ले लिया है, प्रिज्म से प्रकाश को हम गुजारेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो कैसे वो अलग अलग बट जा रहा है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है, कि क्यों हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर अपवर्तनांक वाली बातें आएंगी। ठीक, देखिए जैसे कि अगर मैं दो चीजें ले रहा हूं, जैसे कि ये दो मैं माध्यम ले रहा हूं, यह माध्यम जो है यह खैर माध्यम तो नहीं है, ये मैं निर्वात ले रहा हूं। ये क्या है भाई, ये निर्वात, समझ रहे हैं। और ये कोई चलिए कोई अलग माध्यम, जैसे मैं ये कांच ले रहा हूं। ठीक है, यह क्या है, कांच है और ये निर्वात है। ठीक, अब ये श्वेत प्रकाश ऐसे मैं इसमें ऐसे लेके जा रहा हूं, ये श्वेत प्रकाश है और ये भी श्वेत प्रकाश है, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इस माध्यम में लेके जा रहा हूं। श्वेत प्रकाश का मतलब इसमें क्या है भाई, बहुत रंग है। ठीक है, चलिए सातों रंग को मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं मुख्य रूप से। ठीक है, ये सातों रंग हो गए और इसमें भी ये सब क्या हो गए, ये सातों रंग में ऐसे दिखा दे रहा हूं, समझ में आया। तो ये जो श्वेत प्रकाश है जिसमें ये सब सातों रंगे हैं, कौन कौन रंग है वो मैं यहां पर लिखा हुआ हूं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, आसमानी भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये श्वेत प्रकाश, अब देखिए ये जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश का मतलब कि ये सब श्वेत प्रकाश में जो रंगे होते हैं, ठीक है, वो रंगे कौन कौन भाई, ये बैगनी, ठीक है, जामुनी, ठीक है, उसके बाद से नीला, हरा, पीला, ठीक है, नारंगी, लाल, ये जो भी हैं सब। और उसी प्रकार इसमें भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा देखिए। ठीक है, ये जो भी रंगों के ये प्रकाश हैं, ये सभी रंगों के प्रकाश अगर कहा जाए कि वो निर्वात में चल रहे हैं, ठीक है, ये निर्वात में, तो सभी वो एक समान वेग से ही चलते हैं। किस वेग से, ठीक है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वही। ठीक है, तो ये जो भी रंग है, बैगनी का हो, जामुनी हो, नीला हो, आसमानी हो, हरा हो, पीला, नारंगी, लाल, कोई भी हो, ठीक है, ये जो भी रंग के प्रकाश होते हैं वह निर्वात में अगर उसको आप चलाएंगे तो सभी रंग के प्रकाश एक ही चाल से चलेंगे। लेकिन अगर बात है ये कि इन्हीं सभी को अगर इस कांच में मैं चलाऊं, किसी सघन माध्यम में मैं चलाऊं, ठीक है, सघन माध्यम में अगर मैं चलाऊं तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ये जो बैगनी कह लीजिए, ठीक है, जामुनी कहिए, नीला कहिए, ठीक है, ये पीला कहिए या नारंगी या लाल कहिए, जो भी है, ये अगर इन सभी में किसी सघन माध्यम में मैं अगर उस प्रकाश को चलाऊंगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बैगनी, जामुनी, लाल ये सभी एक ही चाल से चलेंगे, ऐसा नहीं है। इन सभी की चाल क्या होगी भाई, ये अलग अलग होगी, वो अलग अलग चाल से चलेंगे। अब बात आती है कि क्यों, ठीक है, क्यों भाई, समझ में आया। ठीक है, निर्वात में इन सभी रंग के प्रकाश की चाल एक ही होती है, क्या होती है, वही 3 × 10⁸ निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर। लेकिन अगर किसी सघन माध्यम में ये सभी रंग के प्रकाश अगर चले तो इन सबों का वेग क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। समझ रहे हैं क्या होगा भाई, ये अलग अलग होगा। ठीक है, क्यों, अच्छा
किसका कम और किसका अधिक होगा भाई, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे तेज तीव्र वेग से कौन चलेगा, ये लाल चलेगा, और सबसे कम वेग से कौन चलेगा, बैगनी चलेगा, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा क्यों भाई, क्यों यह अलग अलग वेग से चलते हैं, इसलिए क्योंकि ये सभी रंगों के ये जो प्रकाश हैं अलग अलग रंगों के, इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य क्यों भाई, क्योंकि ठीक है मैंने आपको बताया है, आप जानते भी होंगे कि जो प्रकाश है वह तरंग के रूप में चलता है, और कोई भी अगर तरंग होगा तो उसका तरंग दैर्ध्य जरूर होगा। तरंग दैर्ध्य होगा, आयाम होगा, आवृत्ति होगी, है कि नहीं भाई, समझ रहे हैं, तीव्रता होगी, बहुत कुछ चीजें होंगी। तो यह तरंग के जैसे चलता है, ठीक है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य होता है, और अलग अलग रंगों का, ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य जो होता है, अलग अलग रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। किसका कम किसका अधिक, ठीक है। तो वो देखिए ये जो बैगनी होता है इसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, और बढ़ते क्रम में ये सब होते हैं, ठीक। तो ये आप धीरे धीरे याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर मैं कुछ टेबल बनाने का प्रयास किया हूं और कुछ समझाने का, जैसे कि ये प्रकाश है, जितने प्रकाश, तो कौन कौन से प्रकाश, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। ये जो प्रकाश है, ठीक है, इसका उपयोग मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। इस बैगनी का तरंग दैर्ध्य किसके किसके बीच में होता है, ऐसा नहीं है कि बैगनी का केवल एक ही तरंग दैर्ध्य होता है, केवल 3800 एंगस्ट्रॉम, ऐसा नहीं है। बैगनी का यहां से यहां तक ये बैगनी कलर है, यहां से यहां तक, ठीक है, ये जामुनी कलर है, यहां से यहां तक, ठीक है, ये नीला कलर, तो उसका रेंज है कि यहां से यहां तक बैगनी कलर। तो भाई बैगनी कलर का जो तरंग दैर्ध्य है वो कहां से कहां तक में आता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लगभग 4200, ठीक है, ये एक्यूरेट वाला नहीं है, लगभग में है। तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 4200 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। एंगस्ट्रॉम क्या है, दूरी का बहुत छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है। ये तरंग दैर्ध्य जो होता है बड़ी छोटी राशि होती है प्रकाश का, ठीक है, इसीलिए हम उसको किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम दूरी का बहुत छोटा सा मात्रक होता है। तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 4200 एंगस्ट्रॉम के बीच किसका होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम। इससे अधिक किसका होता है, बढ़ते क्रम में मैं लिखा हूं, जामुनी का होता है 4200 से 4500 एंगस्ट्रॉम। इससे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, नीले का, 4500 से 5200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यहां पर आसमानी भी आप कह सकते हैं, नहीं ये जामुनी और नीले के बीच में ये आप आसमानी भी आ जाएगा, ठीक है, स्काई ब्लू, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है, जिसका 4500 से 4800 के बीच होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर समझिए, ठीक है, तो छोड़िए, ठीक, इधर देखिए, हाँ, तो जामुनी के बाद जो है, ठीक है, मतलब जामुनी के बाद कौन, नीला, ठीक है, नीला का 4500 से 4200 के बीच, ठीक है, समझ रहे हैं, आप कह सकते हैं इसी में आ गया है, आसमानी भी, समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए नीले का बाद हरा का 5200 से, ठीक है, ये 5700 एंगस्ट्रॉम, पीले का 5700 से 6000 मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम, नारंगी का 6000 मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम से 6300, और लाल का सबसे अधिक 6300 से 7400-7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो ये जो भी मैं लिखा हुआ हूं, बैगनी, जामुनी, नीला, ये हरा, पीला, इन सभी का जो तरंग दैर्ध्य है ये क्या है, बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में। अच्छा इन सभी का नाम आप कैसे याद करते हैं, ठीक है, वही एकदम बैजनी ह पीनाला, ठीक है, याद कर लिए होंगे, आप जानते होंगे, ठीक है, कैसे याद किया जाता है, बैजनी ह पीनाला, ठीक है, ठीक है। या अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे तो वही, ठीक है, ये भी मतलब कि वायलेट, ठीक है, मतलब बैगनी, ठीक है, इंडिगो मतलब कि ये जामुनी, ये ब्लू मतलब नीला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका ये जो कैपिटल वाला शुरू वाला जो लेटर है उससे हम याद कर लेते हैं, कैसे, तो VIBGYOR, ठीक है, विग बियोर, याद करते हैं कि नहीं आप लोग, ठीक है, तो ये याद कर लेंगे, ठीक। तो वो बाद वाली बात है, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो भाई सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका, बैगनी का, बढ़ते क्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल का। इतना आप समझ गए। अब इतना समझने के बाद देखिए, आप ये समझ गए कि भाई ये सभी रंगों का अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक, ये भी समझ गए, ठीक। अब देखिए इसके बाद से अगर तरंग दैर्ध्य अधिक है तो देखिए
समझिए, ये मान लीजिए कि यह प्रिज्म है, ठीक है, यह प्रिज्म है और ये वायु है, और वायु से प्रकाश की किरण, ये वायु या निर्वात हो सकता है, ठीक है, वायु से प्रकाश की किरण किसमें, अब इस कांच में पहुंचेगी। किसमें पहुंचेगी भाई, कांच में पहुंचेगी, ठीक है, वायु से किसमें पहुंचेगी, कांच में। समझ लीजिए, तो वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो बहुत तेज होती है, और वायु या निर्वात में जो ये अगर श्वेत प्रकाश ऐसे आ रहा है जिसमें सातों रंग हैं, तो इन सभी का वेग जो है एक ही होगा, ठीक है, वायु में भी लगभग वही निर्वात के जैसा। तो ये वायु में अगर ये श्वेत प्रकाश आ रहा है तो इसमें जितने भी कलर हैं, ठीक है, जितने भी रंग के प्रकाश हैं, सभी का वेग एक ही होगा, और वो एक ही वेग से ऐसे एक ही चाल से इसमें आएंगे। लेकिन अगर वो आ गए इसमें, ठीक है, अब ये किस में जाएंगे, कांच किसी ज्यादा सघन वाले माध्यम में जब जाएंगे तो इसमें जितने भी ये कलर हैं, ठीक है, जितने भी कलर, ठीक है, ये नीला हो गया, जामुनी, हरा, गुलाबी या जो भी हो सो, ठीक है, गुलाबी मतलब नहीं, मतलब हो भी सकता है, ठीक है, वो सब रंग होते हैं। तो अब देखिए, तो इन सभी का वेग अब बदल जाएगा ना, इसमें तो वेग एक ही था, लेकिन इसमें वेग क्या हो जाएगा, उन सभी का बदल जाएगा, ठीक है। क्यों बदलेगा, ठीक है, बदल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों बदलेगा, ठीक है, क्यों बदलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब वेग बदलेगा, ठीक है, तो ये जो भी रंग है ना, इन सभी जो भी रंग, इन सभी का जो है अपवर्तनांक भी बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, इधर देखिए, तो जब वायु से इसमें जा रहा है, ठीक है, यहां पर अपवर्तनांक आएगा, मतलब कि ये जो प्रकाश आ रहा है इसमें जब आ रहा है, वायु से इसमें आ रहा है, निर्वात से इसमें आ रहा है, तो वायु के सापेक्ष इसका अगर हम अपवर्तनांक निकालेंगे तो अपवर्तनांक बराबर, आप बताइए क्या चीजें होती हैं, ठीक है, नोट में हमको बताना है आपको। अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, ठीक है, c/v होता है कि नहीं। अपवर्तनांक का मतलब इस माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे ये कांच है तो कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपान उस कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपान कर देंगे तो जो आएगा वो इस कांच का अपवर्तनांक होगा, है कि नहीं, ये आप जानते हैं, n बराबर c/v, ठीक है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर, ठीक, ये समझ गया। तो ठीक है, ये होता है। अच्छा ये बताइए कि ये n बराबर c/v, अच्छा c को c ही रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए v के जगह पर आप क्या जानते हैं, ठीक है, ये v बराबर क्या होता है, अगर प्रकाश एक तरंग है तो तरंग के वेग बराबर आप क्या जानते हैं, वेग बराबर v इंटू लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है, वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है कि नहीं, वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है, जहां पर ये जो ये न्यू है, न्यू को आवृत्ति, ये लैम्डा को तरंग दैर्ध्य, ठीक है, और ये वेग है। चलिए लिख दे रहा हूं, ये वेग है, ये न्यू क्या है, आवृत्ति, ठीक है, और ये लैम्डा क्या है भाई, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य, समझ रहे हैं, ठीक। तो देखिए इस v के जगह पर हम न्यू इंटू लैम्डा लिख सकते हैं कि नहीं, यहां पर चूंकि हम जानते हैं ये तरंग है तो ये c/, इस v के जगह पर हमने लिख दिया, ठीक है, न्यू इंटू लैम्डा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए इधर देखिए, समझिए, जब प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, देखिए इतना समझ गए, ठीक। चलिए अच्छे से लिख ले रहा हूं, n बराबर c/, न्यू इंटू लैम्डा हमने लिख लिया, समझ गए, ये वही एकदम है। अब जब प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, प्रकाश की किरण का जब अपवर्तन होता है, ठीक है, ठीक, तो देखिए, तो ये c है, c निर्वात में प्रकाश की चाल है, और ये क्या है भाई, ये आवृत्ति है, ठीक है। अपवर्तन होता है प्रकाश की किरण का तो उसका वेग बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति बदलती है, नहीं बदलती है, तो ये भी बेचारी नहीं बदलेगी, ठीक है। थोड़ा सा बहुत कुछ हो सकता है कि बदले, नहीं तो नाम मात्र के लिए नहीं बदलेगा, ठीक। तो ये भी नहीं, ये भी अचर है और ये भी अचर है। थोड़ा सा सुनिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n बराबर c/v एक जगह और 1/λ एक जगह। c/v ये एक अचर है, क्या है भाई, अचर है, तो इसको आप नहीं लिखिए, एक अचर संख्या है। तो n बराबर,
ठीक है। n बराबर इस अचर को आप क्या मान लीजिए और 1/λ लिख लीजिए। अब इस अचर को, ये जो कांस्टेंट संख्या है, इसको आप नहीं लिखेंगे तो ये बराबर क्या बन जाएगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बन जाएगा, समानुपाती का चिन्ह बन जाएगा। तो n अब ये बराबर ये चिन्ह हो गया अनुक्रमानुपाती का और ये हो गया 1/λ। क्या हो गया भाई, 1/λ। नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, ठीक, लैम्डा वाला नहीं समझ गए आप, हाँ। चलिए देखिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मतलब आप क्या सीखे, ठीक है, सीखने में कुछ नहीं है, ठीक है। इधर समझिए, इधर आप नहीं सीख रहे हैं, ठीक, नहीं सीख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आपको देखना ये है कि देखिए यहाँ पर आप इस फार्मूले से या तो सीखिए और नहीं तो आप इस फार्मूले से सीखिए। क्या सीखना है, अच्छा ये बताइए, n व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा है, n व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा है कि नहीं है, देख रहे हैं, ठीक, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है 1 है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि लैम्डा बढ़ाएंगे तो ये n कम होगा, लैम्डा घटाएंगे तो n क्या होगा, बढ़ेगा, है कि नहीं। तो इधर से देखिए, अगर जिसका लैम्डा अधिक होगा तो n क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, देख रहे हैं, ठीक है। और जिसका लैम्डा कम होगा उसके लिए n क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक। तो इससे आप यही सीखे, या आप लैम्डा के रूप में सीखें, ठीक है, या केवल इसी रूप में, अगर वो आपको भारी लग रहा है तो आप इसी रूप में सीखें, n बराबर c/v। c अचर है, ठीक है। अगर इस अचर को आप नहीं लिखेंगे, अचर को, तो ये 1 अचर नहीं लिखेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये अनुक्रमानुपाती बन जाएगा। तो ये n और ये अनुक्रमानुपाती वाला और ये 1 कितना हो जाएगा, ये v हो जाएगा। इसको देखिए, ठीक। या तो आप इससे सीख लें वेग के पद में, या आप इससे सीख लें किससे, ये लैम्डा के पद में। तो आप ये सीखे कि जिसका वेग अधिक होगा उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम, और जिसका वेग कम होगा अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अधिक। या लैम्डा के पद में जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा अपवर्तनांक कम हो जाएगा, अगर तरंग दैर्ध्य अधिक कम होगा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। समझ रहे हैं। इधर देखिए, तो अब बताइए कि अगर मैं कहूं बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो जब तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो जाएगा, ठीक है, जब तरंग दैर्ध्य कम हो गया, ठीक है, तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, जब तरंग दैर्ध्य कम तो वेग भी कम, नहीं समझ रहे हैं, ठीक। अगर तरंग दैर्ध्य कम तो वेग कम, और जब वेग कम हो गया, ठीक है, तरंग दैर्ध्य कम तब भी उसका अपवर्तनांक कम, ऐसे समझिए। या ये कह लीजिए कि जब तरंग दैर्ध्य कम, ठीक है, तरंग दैर्ध्य कम तो ये v बराबर न्यू लैम्डा होता है ना, ये v बराबर न्यू लैम्डा। जब तरंग दैर्ध्य कम तो ये अचर संख्या है, वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब वेग कम हो जाएगा तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, है कि नहीं। नहीं समझ रहे हैं। या सिंपली ये सब ऐसे नहीं, बस ये समझिए कि अगर ये तरंग दैर्ध्य कम तो अपवर्तनांक क्या हो गया, कम, अधिक हो गया। क्यों, ठीक है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य जब कम हो गया तो उस हिसाब से v बराबर न्यू लैम्डा से लैम्डा कम हो गया तो v भी कम हो जाएगा, और जब v कम हो जाएगा तो n क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक। तो कैसे भी आप समझ सकते हैं। तो जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका वेग क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। तो जब वेग कम होगा, ठीक है, वेग कम होगा तो फिर अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अधिक होगा, ठीक। तो आप क्या समझे, बैगनी का सबसे तरंग दैर्ध्य कम तो उसका वेग भी, देखिए वेग को मैं किससे डिनोट किया हूं, v, और बैगनी के लिए वैलेट तो स्मॉल v, ये कैपिटल v यहां पर लिखा हूं, समझ में आया, ठीक है। अगर जामुनी की भी बात किया जाए तो vi इंडिगो, ठीक है, ये नीला की बात किया जाए तो VB ब्लू, समझ रहे हैं, ठीक। तो इसमें मैं वेग को दिखाया हूं और इसमें अपवर्तनांक को दिखाया हूं, उस प्रकाश के रंग के अपवर्तनांक को दिखाने का प्रयास किया हूं। देखिए, तो बैगनी का सबसे कम अपवर्तनांक तो वेग का क्या हो गया, ठीक है, ये वेग उसका, ये तरंग दैर्ध्य कम तो वेग कम, और जब वेग कम, ठीक है, तो ये अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। चलिए अपवर्तनांक की हम बाद में चर्चा करेंगे।
ठीक है, उससे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका है? जामुनी का। ठीक है, तो उससे तो इसका वेग भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ये बढ़ते क्रम में उससे अधिक किसका तरंग दैर्ध्य? नीले का, तो उसका वेग और भी अधिक। हरा का और भी तरंग दैर्ध्य अधिक, ये उसके। तो ये बढ़ते क्रम में तरंग दैर्ध्य है और ये बढ़ते क्रम में क्या हो गया? वेग होगा। सबसे कम वेग किसका होगा? ये जामुनी का। सबसे अधिक वेग किसका होगा? लाल का। बढ़ते क्रम में वेग, ये वेग है। तो हम यहां पर अगर चिन्ह दिखाने का प्रयास करूं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। देखिए, ये ऐसे बड़ा वाला मुंह जिधर खुला वो बड़ा हुआ, इससे बड़ा ये है तो यहां पर मुंह खोल दीजिए, इससे बड़ा ये है तो ऐसे। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक, तो सबसे अधिक वेग क्या हो गया? लाल का। समझ में आ गया? क्यों लाल का? आपसे अगर कोई पूछे कि लाल का वेग क्यों अधिक होता है भाई, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है। तो v बराबर न्यू लेमडा से, जब लेमडा अधिक हो गया तो v क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका वेग अधिक हो गया। अब देखिए, अब जिसका वेग अधिक होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है, और जिसका वेग कम होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? अधिक होगा। है कि नहीं? समझ रहे हैं? ये वेग अधिक, अपवर्तनांक कम, या तरंग दैर्ध्य अधिक, अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे कम वेग जामुनी का है, बैगनी का है। तो सबसे कम वेग है तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? सबसे अधिक ना हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं? तो ये सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका हो जाएगा? बैगनी का। उससे कम अपवर्तनांक किसका होगा? जामुनी का। उससे कम अपवर्तनांक किसका होगा? नीले का। तो ये कम होते हुए क्रम में, ठीक है, ये लाल तक सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? लाल का। समझ रहे हैं? है कि नहीं? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती न है, वेग अधिक तो अपवर्तनांक कम। ठीक है, ये वेग कम तो वेग कम तो अपवर्तनांक सबसे अधिक। तो ये अगर इसको मैं जोड़ूं तो ये सबसे अधिक होगा, मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, ये सबसे अधिक, उससे थोड़ा सा ये कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। सबसे कम अपवर्तनांक किस प्रकाश के किस रंग के प्रकाश के लिए होगा? लाल रंग के लिए। समझ गए आप? खैर, थोड़ा सा आपको टाइम लगा है समझने में, लेकिन आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, ये समझ गए। ठीक, मतलब ये है, ठीक है, कि जिसका वेग, ठीक है, अधिक होगा अपवर्तनांक कम होगा, और वेग अधिक किसका होगा? ठीक है, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। है कि नहीं? समझ रहे हैं? ये सब चीजें तो ये आप समझ गए। इतना समझने के बाद आप ये समझ गए कि भाई बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ठीक है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक, ठीक है, ये क्या होगा? सबसे अधिक होगा। ठीक है, प्रिज्म का। ठीक है, और उससे कम होते सबसे कम अपवर्तनांक क्या होगा? ये लाल रंग का। समझ गए? अब इतना समझने के बाद, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो कम न अपवर्तित होगा। कम अपवर्तित होने का मतलब कम मुड़ेगा। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा अधिक न अपवर्तित होगा, अधिक मुड़ेगा। बस यही आपको क्या कर लेना है? समझ लेना है। तो इसको मैं फटाफट क्या कर दिया? मिटा दिया। ठीक है, इसको मैं मिटाया। आई होप समझ गए होंगे आप चीजों को। तो इतना मिटाने के बाद अब देखिए, ठीक, मिटाने के बाद चलिए एकदम अब आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा मिटा दूं मैं। ठीक है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब हम इस प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को आपतित कर रहा हूं। ठीक, श्वेत प्रकाश को। तो ये ऐसे में ये श्वेत प्रकाश को आपतित किया। देखिए, ये श्वेत प्रकाश है, सूर्य का श्वेत प्रकाश जिसमें सभी रंग निहित हैं। ये श्वेत प्रकाश है। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, श्वेत प्रकाश। ठीक, श्वेत प्रकाश मैंने यहां पर आपतित किया। ठीक, अब जब श्वेत प्रकाश आपतित किया, ऐसे देखिए, ऐसे प्रिज्म के इस तल पर मैंने श्वेत प्रकाश को आपतित किया। इस बेचारे को सीधे चले जाना चाहिए, नहीं ऐसे सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन सीधे जाएगा? यह वायु से किस में जा रहा है? कांच में। वायु से कांच में जा रहा है तो अपवर्तन ना होगा इसका। तो जब अपवर्तन होगा तो अभिलंब की ओर वो झुकेगा। तो यहाँ पर अभिलंब खींच लेते हैं। चलिए, ये आपतन बिंदु से और अपवर्तक तल के लंबवत, तो ये अभिलंब यही होगा। है कि नहीं भाई? ये अभिलंब होगा। ठीक है, ये N1 और ये N1 डैश। ठीक है, यही अभिलंब होगा। समझ रहे हैं? चलिए, अभिलंब को मैं मिटा दूंगा अभी, लेकिन पहले देख लेते हैं। वैसे ये श्वेत प्रकाश है, इसमें सभी रंगे हैं। ठीक है, बहुत से एकदम सभी रंगे हैं। ठीक, सीधे एकदम चले जाना चाहिए, लेकिन मुड़ेंगे। ठीक है, यह अपवर्तन होगा तो नीचे इस अभिलंब की ओर थोड़ा सा इधर झुकेगा। ठीक है, तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो ज्यादा ही अभिलंब की ओर झुकेगा, ज्यादा झुकेगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो क्या होगा?
कम झुकेगा, है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये बताइए कि सबसे कम कौन झुकेगा? ठीक है, सबसे कम कौन झुकेगा? जिसका अपवर्तनांक, जिस प्रकाश के रंग का अपवर्तनांक, ठीक है, सबसे कम होगा, है कि नहीं? इसके लिए सबसे कम होगा। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? लाल का, वो सबसे कम मुड़ेगा। सबसे इससे अधिक कौन मुड़ेगा? ये ऑरेंज वाला, है कि नहीं? नारंगी वाला मुड़ेगा। इससे अधिक कौन मुड़ेगा? ठीक है, ये पीला वाला मुड़ेगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं आप चीजों को? तो सबसे कम लाल वाला मुड़ेगा। ठीक, तो थोड़ा सा बस, ये थोड़ा सा ही बस इसकी ओर मुड़ेगा, ठीक है, ये ऐसे, ये लाल वाला है। ठीक, तो ये लाल वाला मुड़ा है कि नहीं? देख लीजिए, ये लाल वाला ऐसे इतना मुड़ा है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, लाल वाला मुड़ गया, फिर यहां से उसका अपवर्तन होगा। ठीक है, अपवर्तन होगा, विलंब खींचेंगे तो ये इधर की ओर आएगा, समझ रहे हैं? तो ये ऐसे आया, ये लाल वाला है, यहां पर मैं लिख दूं ये रेड वाला, कोई डाउट? ठीक, थोड़ा सा मुड़ा है, इससे अधिक कौन मुड़ेगा? ठीक है, ये नारंगी वाला, ऑरेंज वाला, इससे अधिक मुड़ेगा। ठीक है, ऐसे, तो ये ऐसे, ये मुड़ गया, थोड़ा सा ज्यादा ही मुड़ गया है, उसको कम कर लेता हूं। ठीक है, तो ये ऐसे, देख रहे हैं? ये कौन है भाई? ये कौन है? ये ऑरेंज वाला है, ये ऐसे मुड़ेगा, समझ रहे हैं? देखिए, ये ऑरेंज वाला है। ठीक, लिख दे रहा हूं यहां पर ऑरेंज, थोड़ा सा अधिक मुड़ा है, देखिए, इससे ये उससे अधिक मुड़ा है। इससे अधिक कौन मुड़ेगा? पीला वाला मुड़ेगा। ठीक, इससे अधिक, तो पीला वाले को यहां पर मोड़ ले रहा हूं, ये पीला वाला है बेचारा, देख रहे हैं? ये पीला वाला है, पीला वाला मतलब ये, और ये येलो है, समझ में आया? ठीक, अब इससे अधिक कौन मुड़ेगा? हरा वाला, देख लीजिए, हरा वाला मुड़ेगा कि नहीं? तो ये हरा वाला ऐसे मुड़ गया, समझ रहे हैं? ये हरा वाला, ग्रीन वाला। इससे अधिक कौन मुड़ेगा? ठीक है, नीला वाला, चलिए नीले वाले को मोड़ लीजिए, ये नीला वाला मुड़ गया, ये इधर, समझ रहे हैं? ठीक, ये ब्लू है। ठीक, इससे अधिक कौन मुड़ेगा? इससे अधिक कौन मुड़ेगा? जामुनी मुड़ेगा, है कि नहीं? तो ये हो गया, ये जामुनी रहा, जामुनी इधर। ठीक है, जामुनी का मतलब इंडिगो, समझ रहे हैं? ठीक, इससे अधिक कौन मुड़ेगा भाई? ठीक है, बैगनी वाला मुड़ेगा, तो बैगनी को इधर क्या कर लीजिए, ऐसे ये मोड़ लीजिए, बैगनी का मतलब कि ये वायलेट भी वाला, समझ रहे हैं? तो मुड़ा कि नहीं, देख लिए है? अधिक मुड़ा, क्यों अधिक मुड़ा? क्योंकि उन सभी का अपवर्तनांक अधिक है। अपवर्तनांक अधिक क्यों है? क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य, ठीक है, ये कम है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तरंग दैर्ध्य अलग अलग है तो उसका वेग अलग अलग, वेग अलग अलग तो अपवर्तनांक अलग अलग, अलग अलग अपवर्तनांक तो अलग अलग वो अलग अलग अपवर्तित होगा, अलग अलग अपवर्तित होगा तो अलग अलग वो बट जाएगा, है कि नहीं? देख रहे हैं? तो इसी प्रकार वो बढ़ जाता है, कोई डाउट? ठीक है, तो भाई जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह उस प्रिज्म के द्वारा, ठीक है, वह श्वेत प्रकाश क्या हो जाता है? वह अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश के द्वारा हुई इस घटना को हम श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, वह केवल प्रिज्म के ही द्वारा नहीं, कोई अगर बहुत सघन माध्यम है तो उसके द्वारा भी, कोई भी माध्यम है उसके द्वारा ये होता है, लेकिन प्रिज्म के द्वारा थोड़ा स्पष्ट एकदम दिखता है और किसी के द्वारा स्पष्ट दिखता नहीं है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो समझ गए? मतलब कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह क्या हो जाता है? ठीक है, ये तो वह प्रकाश जो है 7 रंगों में अलग अलग विभक्त हो जाता है। इसी घटना को, 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा आप समझ गए। ठीक, वर्ण विक्षेपण, कोई पूछ लिया कि क्यों होता है वर्ण विक्षेपण, तो आप क्या बताएंगे? आप यही बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे भाई? थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, तो आप यही बताएंगे कि भाई ये जो श्वेत प्रकाश में जो रंगे होते हैं उनका अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है, जिसके कारण उसका अलग अलग वेग हो जाएगा इस माध्यम में। ठीक है, तो अलग अलग वेग हो जाने के कारण इस माध्यम का अपवर्तनांक सभी रंगों का अलग अलग अपवर्तनांक हो जाएगा, इसलिए अलग अलग मुड़ जा करके अलग अलग मुड़ेंगे तो अलग अलग बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग बाहर निकलेंगे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगे, है कि नहीं? अच्छा, अब बात आती है कि कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या एक लाइन निकलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बात है ये, ठीक है, कि ऐसा एक लाइन नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर लाल वाला इतना चौड़ा एक पट्टी होता है, लाल का इतना एक चौड़ा पट्टी। ठीक, क्यों? ठीक है, तो ये देखिए, क्योंकि रेंज ना होता है खूब, कितना लाल का है, कितना भाई? ये 7400 एंगस्ट्राम, 7400 एंगस्ट्राम, उससे कम होते 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 कहाँ तक भाई? ये 6300 एंगस्ट्राम। ठीक है, ये इतना चौड़ा।
ठीक है, ये पट्टी, उसके बाद से कोई गैप अप नहीं, इसके बाद से तुरंत नारंगी वाली पट्टी अगली बन जाती है, नारंगी वाली पट्टी ये हो गई, ये नारंगी वाली पट्टी, फिर उसके बाद से कौन वाली पट्टी, पीली वाली पट्टी बन गई, ठीक है। तो ये ऐसे पट्टियां एकदम क्रम से सतत बनता है ये, ठीक है, ये पट्टियां बनती हैं, ठीक है। और इन्हीं सभी रंगों के, इन पट्टियों को, ठीक है, इन रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं भाई, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आया, श्वेत प्रकाश का ये क्या रहा, स्पेक्ट्रम रहा, कोई डाउट, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, समझ में आया, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम कहिए कि जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उन्हीं 7 रंगों के समूह को, उन्हीं 7 रंगों की पट्टियों के समूह को, या उन्हीं 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक। इतना समझ जाने के बाद, ठीक है, अब आपको चीजों को, एक और टॉपिक है जिसको आपको समझना है। वो समझना क्या है कि ये जो निकला हुआ है ये प्रकाश, ये जो निर्गत हैं श्वेत प्रकाश में, ये जो किरणें निर्गत हो रही हैं अलग अलग कलर की, ठीक है, इन दोनों के बीच, इन सभी में से, जैसे 7 है ना, तो इन 7 में से किसी एक के बीच का जो कोण है उसको कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ठीक है, देख लेंगे। जैसे कि ये लाल रहा और ये क्या रहा भाई, ये नारंगी रहा। लाल ये जो ये स्पेक्ट्रम में, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में, ठीक है, जब प्रिज्म से गुजारते हैं तब उस स्थिति में, तो ये जो निर्गत की जो लाल रंग की निर्गत है और ये पीले रंग की जो ये ऑरेंज मतलब कि नारंगी लाल रंग की जो निर्गत किरण है, इन दोनों के बीच कुछ कोण बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पैरेलल निकलती है, पैरेलल नहीं निकलती है भाई, ठीक है। ये लाल वाली है ना, तो ये ऐसे निकलती है, ये ऑरेंज वाली ऐसे, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये और इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो कुछ कोण बनेगा, ठीक है, ये कोण होगा। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है, ठीक है, उसको हम लोग कुछ कहते हैं, ठीक है, ठीक है। वो जो कहते हैं, इन्हीं दोनों को नहीं, किसी भी दो के बीच का जो कोण बनता है उसे हम कुछ कहते हैं, ठीक है। और उसका उपयोग जो है, जब हम इस प्रिज्म का, ठीक है, एक क्षमता निकालेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता, उसमें उपयोग करेंगे, ठीक है। तो भाई इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग को बताना है। तो चलिए ऐसा करिए कि फटाफट या तो वीडियो को पॉज करिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसको अगर नोट बनाना है कैसे भी करके तो बनाइए, ठीक है। और अगला मैं टॉपिक अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है, तो फटाफट नोट बनाइए। चलिए, जो अगला टॉपिक हम लोग को जानना है, ठीक है, जिस पर अभी मैंने आपको चर्चा किया, वो टॉपिक है यही कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या है भाई, कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन, जिसको थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। यह क्या होता है, कुछ नहीं, एकदम आसान है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। क्या बताया, ठीक है। तो जब किसी प्रिज्म से प्रकाश, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो जो निर्गत किरणें हैं वो अलग अलग रंग की अलग अलग विभक्त हो जाती हैं, अलग अलग कोण पर मुड़ करके अलग अलग बट जाती हैं, ठीक है। तो ये जो निर्गत किरणें हैं, इन निर्गत किरणों में से किसी दो निर्गत किरणों के बीच का जो बना हुआ कोण होता है उसी को हम कहते हैं उन दोनों निर्गत किरणों के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण, जिसको थीटा से हम डिनोट करते हैं। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं समझाने के लिए एक और प्रिज्म फटाफट बना देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, ये कोई प्रिज्म रहा यही, ठीक है, ये ए और ये बी और ये सी, इस प्रिज्म का आधार BC है। श्वेत प्रकाश मैंने ऐसे आपतित किया, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये श्वेत प्रकाश है, ठीक है, ये श्वेत प्रकाश, समझ गए होंगे, ठीक। अब ये सीधे उसको चले जाना चाहिए, लेकिन सीधे तो जाएगा नहीं ना भाई, ठीक है। अब सीधे नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो मैं बनाया हूं डॉट डॉट रेखाओं से, यह आपतित वाला है, ठीक है, ये आपतित वाला है, ठीक। अब इसमें से, ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये जो लाल है,
ये लाल और ये पीला है, लाल और पीला, इन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालना है। उन दोनों के बीच का कोण हमको निकालना है। तो देखिए ये लाल कम मुड़ेगा, ये यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है, और पीला वाला इससे ज्यादा मुड़ेगा, ये ऐसे जाएगा, है कि नहीं। ये जब निकलेगा लाल वाला तो इधर जाएगा, पीला वाला क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं। ठीक है, दिखा दे रहा हूं, ये रेड वाला है और ये पीला वाला है, मतलब कि ये, ठीक है, येलो वाला। समझ में आ गया। ठीक, तो अब देखिए, अब इन दोनों के बीच का कोण हमको निकालना है। वही जो कोण होगा इन दोनों के बीच का, इन दोनों का हमको कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। कैसे निकालेंगे भाई, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाइए, ठीक है, देखिए देखिए थोड़ा सा, यही कोण हमको चाहिए, इन दोनों के बीच का यही वाला कोण हमको चाहिए, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं, और वही इन दोनों का क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण है। तो ये कोण के लिए हमको क्या करना है कि इसको पीछे बढ़ा देना है, ठीक है, ये पीछे, ठीक, यहां तक, यहां उसको काटेगा, किसको, आपतित वाले से। यही कोण हमको चाहिए, समझ रहे हैं आप। ठीक, अच्छा चलिए इसको भी थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है, ये वाई वाले को पीछे बढ़ा देते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है, वाई वाले को पीछे ऐसे मैंने क्या किया, बढ़ाया, ठीक है, ये देखिए, ठीक, और इसको भी थोड़ा सा और पीछे में बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब कोण आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, देखिए थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करिए, ठीक है, दिखेगा अभी, ठीक है। ये जो कोण है, ये वाला कोण, वही कोण थीटा है, समझ रहे हैं। तो ये कोण को हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और जब दिमाग लगाइएगा, ठीक है, तो इधर देखिए, ठीक, ये जो रेड वाला है, ठीक है, और मान लीजिए कि यह अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में है, मान लीजिए कि, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ये सब हम निकालते हैं। तो अल्पतम विचलन की कोण की स्थिति में है, तो ये वाला जो है, ये रेड वाला, ये लाल वाला जो निर्गत किरण है, वह आपतित के साथ जितना कोण बनाया है, उस कोण को हम क्या कहेंगे, ये लाल वाले का अल्पतम विचलन कोण, ये डेल, ठीक है, ये अल्पतम विचलन कोण है, ठीक है, डेल आर में लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, डेल आर, ठीक है, किसका है वो, ये अल्पतम विचलन कोण है, लाल वाले का अल्पतम विचलन कोण, लाल वाले का। समझ में आ गया, ठीक है। और ये जो y है, y कितना विचलन कोण, कितना अल्पतम विचलन कोण पर है भाई, तो उसका भी कोण बना लीजिए। ये जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये y वाले को है, जिसको मैं लिख ले रहा हूं, ये y वाला देखिए पूरा इतना है, जिसको मैं लिख दे रहा हूं ये डेल y, ठीक है, ये येलो वाले का है, मतलब कि पीले वाले का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखिए, इसी कोण को हमको निकालना है। आप इसमें दिमाग लगा करके देखिए, कुछ नहीं, ये जो कोण है, ये जो थीटा है, वह किसके बराबर है भाई, ठीक है, कि कौन ज्यादा विचलन कोण पर है, पीला वाला। तो पीले वाले का जो अल्पतम विचलन कोण है, उसमें से घटा लीजिए किसका, ये लाल वाले का, यही आपको कोण निकल जाएगा। नहीं, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो थीटा है, ये डेल वाई माइनस ये डेल आर के बराबर है। ठीक, तो सिंपली अगर हम निकाले, क्या निकाले भाई, लाल तथा, भाई यहां पर नहीं, चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं, ठीक है, यहां पर लाल तथा किसका भाई, ये पीले, ठीक है, रंग का, ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण अगर हम निकालने का प्रयास करेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है, तो वो थीटा बराबर, ठीक है, थीटा बराबर कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा, ठीक है, लाल का और किसके बीच का भाई, ये पीले, लाल और पीले का हमको कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालना है। तो हम क्या बताए आपको कि अल्पतम विचलन कोण कौन, डेल वाई माइनस स्मॉल डेल, ये क्या भाई, ये आर, नहीं, ठीक है, देख लीजिए, ये इन दोनों के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण, समझ रहे हैं, ठीक। तो इसके बराबर, और इसका मान आप जानते हैं, ठीक है, इसका मान क्या जानते हैं भाई, वर्ण, ये अल्पतम विचलन कोण का मान क्या जानते हैं आप, ठीक है, आप ये जानते हैं, ठीक, कुछ जानते हैं आप इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। बट आप जानते हैं, ए भाई आप यही जानते हैं कि डेल यम बराबर n-1 इंटू ए होता है कि नहीं भाई। ये जो कोण है, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए है, ठीक। तो ये डेल एम अल्पतम विचलन कोण होता है पतले के लिए, मान लीजिए कि ये पतला है, ठीक है।
तो ये हम इसके लिए ये पीले वाले के लिए और ये लाल वाले के लिए निकाल सकते हैं। तो जब निकालेंगे तो क्या होगा भाई, सिंपली एकदम ये पीले वाले के लिए डेल पीला मतलब डेल वाई बराबर ये n-1 n, ये पीले के लिए अलग अपवर्तनांक होता है पीले के लिए ना, तो ny लिख लीजिए, ठीक है। ny मतलब अपवर्तनांक, y ये येलो वाले रंग का i इंटू ए हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार अगर लाल वाले के लिए लिखेंगे तो डेल r बराबर कितना हो जाएगा, ये n r के लिए n अलग ना होगा अपवर्तनांक तो इसलिए अलग, तो n-1 इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक। तो ये आप जानते हैं तो इसका मान यहां पर रख लीजिए। तो जब आप रखेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है। ये वाला y के जगह पर रखेंगे तो ny-1 इंटू ए और फिर माइनस, ठीक है। माइनस करेंगे भाई, क्या करेंगे माइनस, ये इसका मान क्या है, ठीक है, ये nr-1 और इंटू कितना भाई यहां पर ए। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो अब क्या करिए, चलिए इस ए का गुणा कर लीजिए, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए का इसमें गुणा करेंगे तो ny इंटू ए और फिर माइनस, जब इसका 1 में ए का गुणा करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद से, ठीक है, देखिए ये माइनस तो रहेगा ही, ए का जब इसमें आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये nr इंटू ए और माइनस का गुणा हो गया तो ये माइनस हो गया, ठीक। अब इस माइनस का इस माइनस में गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में ए का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा, है कि नहीं। a1 का प्लस ए में +1 में ए का गुणा करेंगे तो ये माइनस है, इस प्लस से कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, ny इंटू ए माइनस कितना हो जाएगा, nr इंटू ए। तो भाई थीटा बराबर कितना हो गया, ये ए को उधर कॉमन कर लीजिए तो ny माइनस nr, ठीक है, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा ए। यही आपका क्या है भाई, कोणीय वर्ण विक्षेपण की क्या है भाई, ये क्या है, ये सूत्र है, ठीक है। तो आप क्या सीखे, थीटा बराबर कितना, ny माइनस nr इंटू ए। अगर आपको कोई भी दो रंग है, देखिए कोई भी दो रंग, ये कि मैं लाल और पीले के लिए लिया हूं, कोई भी दो रंग लिख सकते हैं, ये ऑरेंज और पीला या ग्रीन पीला या ये ब्लू और आई, मतलब किसी भी दो रंग के बीच का कोण, अब जैसे कि ये ब्लू मतलब ये नीला और ये जामुनी के बीच का भी आप निकाल सकते हैं। इन दोनों का ये कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होता है, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए चाहिए क्या भाई, उस जिन दोनों रंगों का आपको कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालना है तो आपको उन दोनों रंगों का उस प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और क्या भाई, ये ए का मतलब उस प्रिज्म कोण का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो जो प्रिज्म है उसका प्रिज्म कोण आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, है कि नहीं, ठीक है। अब बात आती है ये कि किसमें से किसको घटाएंगे। तो इतना तो आप जानते होंगे ना कि भाई जिसका, ठीक है, अपवर्तनांक अधिक होगा, अधिक वाले में से कम को घटाना है। भाई जो अधिक होगा, जिसका अपवर्तनांक वो अधिक मुड़ा होगा और जिसका कम होगा वो कम मुड़ा होगा। तो भाई अधिक वाले में से कम वाले अपवर्तनांक को चुपचाप क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा और उसमें क्या कर लीजिएगा, एक से ए मतलब उसका जो प्रिज्म कोण है उससे गुणा करिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा भाई, समझ रहे हैं कि ये कोण है, कोण का मात्रक रेडियन, मतलब अंश में वो सम्मान आएंगे। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, एकदम आसान तरीके से दे देता है। कहेगा कि कोई प्रिज्म है, ऐसे बोलेगा ऐसे, कोई प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण जैसे 4 अंश है प्रिज्म कोण, ठीक है, और उससे निर्गत प्रकाश, ये नीले रंग के प्रकाश के लिए इतना अपवर्तनांक है और ये लाल रंग के प्रकाश का उसको के लिए इतना अपवर्तनांक है। तो भाई उसका उन दोनों जो ये रंग है, ये निर्गत रंग है, प्रकाश है, उनका आप कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालिए, फटाफट आंसर एकदम इसी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एकदम आसान है, ठीक है, समझ गए आप चीजें। तो ये इसलिए मैं आपको बता दिया ये कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म, ठीक है, ये प्रिज्म क्या है, कोई प्रकाशिक माध्यम है, सघन वाला माध्यम है। और यह क्या कर रहा है, ठीक है, आप ही बताइए, ये क्या कर रहा है भाई, यह जो है श्वेत प्रकाश को अलग अलग वर्ण, ये अलग अलग वर्णों में क्या कर रहा है, विक्षेपित कर रहा है। मतलब विक्षेपित मतलब कि, ठीक है, वो अलग अलग परिक्षेपित कर रहा है, नहीं
ठीक, अलग अलग बांट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर ये प्रकाश की जो किरण है, ये श्वेत प्रकाश है, उसको अलग अलग रंगों में बांटने का इसके अंदर गुण है, बांटने की क्षमता है इसके अंदर। उसी क्षमता को हम लोग को आपको बताना है। ठीक है, मतलब ये जो माध्यम है, ठीक है, इसके अंदर ये रंगों में, अलग अलग रंगों में मतलब रंगों का अलग अलग बांटने की क्षमता, मतलब कि ठीक है, विक्षेपण की जो क्षमता है। ठीक है, वही हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो आगे हम किसी प्रकाशिक माध्यम का वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में बताएंगे, जिसको ओमेगा से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? ओमेगा से। वह किसी प्रिज्म का भी हो सकता है, किसी भी माध्यम का हो सकता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे कि वह कितना वर्ण को विक्षेपण करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता अधिक होगी ना, तो खूब चौड़ा चौड़ा, एकदम खूब चौड़ा चौड़ा, ये खूब ज्यादा ही विक्षेपित करेगा, खूब दूर दूर फैलाएगा। ठीक है, और जिसका कम रहेगा तो कम, ठीक है, कम में, और इसका वर्ण विक्षेपण क्षमता होगा तो चौड़ा एकदम स्पेक्ट्रम देगा, कम होगा तो कम, कम में फैला होगा, कम कम फैलाएगा। ज्यादा वर्ण विक्षेपण क्षमता होगी तो ज्यादा चौड़ा ये स्पेक्ट्रम देगा, ज्यादा ही घुमाएगा, ज्यादा फैलाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो उसी वर्ण विक्षेपण क्षमता को हमको आपको बताना है, उसके लिए फार्मूले का डेरिवेशन करना है, और उस पर कभी कभी इंटरमीडिएट लेवल पे जो बोर्ड एग्जाम होता है उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है, 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट भी होता है, वो न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।